उस जनवरी की पहली अनाउंस, अगर आप बिजनेस क्लास लेते हो ज़्यादा सामान लेते और मुझे कम इकोनॉमी के भी नीचे की और कम क्या होता है कि प्रधानमंत्री पैसे नहीं जो सस्ती वाली टिकट थी तो बैगेज अलाउंस ही नहीं होती। आपकी आदत होती है कि जितना सामान जरूरी है उतना नहीं। जब आप काम भी करते हो तो आप सामान खरीदते नहीं क्योंकि आपको पता है कि जितने का आप सामान खरीद देंगे उससे ज़्यादा महंगा और चीप तो सामान को फिर घर ले जाने में तो वही फिर जब आप 1-2 साल अच्छी बिजनेस क्लास टिकट पे ट्रैवल करते हो और अच्छी वाली आदत चली जाती कम सामान बांधने की। बिजनेस क्लास है तो बैगेज अलाउंस ज़्यादा। जब आप पैकिंग भी कर रहे हो 1-2 पतलून ज़्यादा डाल देते हो तो आपको पहनने की जरूरत भी नहीं है। आपको लगता है इंस्टाग्राम की फोटो खींचेगी तो हर बार एक पतलून तो पहन नहीं सकते हैं। इस बार सफेद रंग की पतलून आप जब घूमते हो तो आप थोड़ा कचरा खरीद लेते हो। कोई आदमी आपको गिफ्ट देता है वो भी रख लेते हो। पहले आदत थी कि कोई गिफ्ट दे तो आप मुझे किसी और को कि आपके ऐसे नहीं है आप उसको ले जा सकते। और ये अच्छी आदत थी। महादेव ने आपको टाइट रखा हुआ। महादेव आपको बिजनेस क्लास दे रहे हैं तो कोई गिफ्ट दे रहा है उसको भी रख रहे हो आप और पैसा इकट्ठा कर रहे हो और पैसा इकट्ठा करो पैसा आपको भी इकट्ठा कर रहा है। क्यों क्योंकि तो बिजनेस क्लास में बड़े बड़े बैग से करके जा सकते और फिर आदत बन जाती है पैसा करके। समस्या कब आती है देखते हैं आपने बैग्स बिजनेस क्लास के पैक किए तो हमारे झटका देता है फ्लाइट इकोनॉमी में। फिर आप सोचते हो कि अपने सामान रखा है और फिर आप बैग खोलते और आप देखते हो सामान तो ले जाएंगे और जब बैग खोलते हैं तो आप देखते ये सारा कचरा कहाँ से इसकी तो मुझे कभी जरूरत ही नहीं थी। उससे ज्यादा आप सोचते हो कि मेरी आदत कब बनी कचरा इकट्ठा करना। मैं तो ऐसा कभी था ही। और तब आप जल्दबाजी में एयरपोर्ट पे बस्ता खोल के सामान फेंक गए और किसी तरीके से अपना वजन हल्का करने की कोशिश। बात सारी वजन पे आ जाती। जैसे उड़ते समय बैगेज अलाउंस से वैसे जीवन में कर्म हुई। जब महादेव आपको टाइट रखते हैं और बहुत बढ़िया जी होती है। अब आपको भी पता है कि बैगेज अलाउंस नहीं आप अच्छे कर्म करते हो आप ध्यान करते हो सामान आप पूजा पाठ करते हो एलआरटी
कहाँ से बटो आदमी कचरा, फिजिकल कचरा, इमोशनल, जिंदगी में कचरा भरा हुआ। जापानी औरत थी, मैंने उनको उसने किताब उसका बस इतना ही सार था कि तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है, और बिकॉज तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है, तुम्हारे घर में कचरा। अगर अपने जीवन में शांति चाहते हो तो कचरा साफ करो। और इस बात में इतना दम था कि बस इतनी सी बात, और उसकी सैकड़ों लाखों किताबें भी, पर कचरा बटोरने की आदत ही तब पड़ती है जब महादेव तुम्हें ढील देता है। और जब बिजनेस क्लास होता है, बैग्स भारी हो जाते हैं, 1 से 4 बैग हो जाते हैं। जब जीवन में सुख शांति, तो तुम भी अंदर अपने मन में अपने हाथ में चीजें करनी शुरू कर देते हो। फिर वो साइकिल जहां भार एक दिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर महादेव कहता है कि अरे इसका तो भार बढ़ गया, इसको टाइट। फिर महादेव तुम्हें टाइट करता है, फिर जीवन में तुम्हें घटना घटित होती है, फिर तुम सुधर जाते, फिर तुम माइंडफुल हो जाते हो, फिर तुम कचरा इकट्ठा करना बंद कर दो, एक अच्छा जीवन जीना शुरू कर देते हो। फिर महादेव कहता है वाह तो बढ़िया है, फिर महादेव ढील देता है, फिर बिजनेस से फर्स्ट क्लास जाते हो, ट्राई करना शुरू कर दो। तो शिव योगी को क्या सीखना है कि वो ट्रैवल फर्स्ट क्लास में करे, लेकिन माइंडसेट इकोनॉमी में। शिव योग को क्या सीखना है कि वो सारी लग्जरी जो महादेव देते हैं वो जिए उन सब लग्जरी, लेकिन उसकी जीवन शैली वैसी जैसी जब महादेव ने सिचुएशन टाइट की थी और वो एक तपस्वी का जीवन जीना। और इसलिए मैं तुमसे 90-90 करवाना चाहता हूँ। 90 का मतलब है 90 डेज तक हर रोज 90 मिनट्स की 90-94। और अगर तुम्हारी जीवन शैली टाइट होती ना, महादेव ने एकदम कस के रखा होता, तो फिर तुम्हें ये 90-90 बड़ा सस्ता होगा। अगर तुम्हें आज 90-90 महंगा लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि महादेव ने तुम्हें हर तरीके की लग्जरी दे रखी है और तुम अभी बिजनेस क्लास माइंडसेट में हो, तो बिजनेस क्लास माइंडसेट क्या होता है? कचरा इकट्ठा, माइंडलेस कचरा इकट्ठा। बिजनेस वाले का अगर मैं बैग खोल के देखूं तो अननेसेसरी कचरा, घर में देखूं अननेसेसरी कचरा, अलमारी खोलूं अननेसेसरी कचरा, फ्रिज खोलूं अननेसेसरी कचरा, कोने में कहीं दही पड़ी है जो 10 दिन पहले एक्सपायर हो गई, अलमीरा में विटामिन पड़ा है जो 5 साल पहले एक्सपायर हो गया, अलमारी में कपड़े पड़े हैं जो 6 साल पहले फिट होने बंद हो गए, और दिमाग में ट्रॉमा पड़ा है जिसका 10 साल से दिमाग में कोई स्थान नहीं। क्योंकि लग्जरी मिली, रिलैक्स हो गए। और एक दिन क्या होगा, जब मृत्यु का समय आएगा, जाने का समय आएगा, इतना भार है तुम्हारे घर में, मन में, शरीर में, आत्मा में कि तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, तुम पड़े रहोगे। तो इसलिए मैं तुम्हें 90-90 कराना चाहता हूँ। 90 और 90 दिनों तक 90 मिनट। 90 मिनट क्या होता है? 60 प्लस 30। 90 होता है 60 प्लस 30, 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 और 45 मिनट्स में तुम्हें दम के शरीर, मन, आत्मा पे काम कराऊंगा, और 45 मिनट्स जम के मन साक्षात्कार के साथ। और अगर तुम्हारा मन कह रहा है मुझे कोई जरूरत नहीं है करने की, कोई भी जरूरत नहीं है, समझ तुम गलत दिशा में।
लाइफ जीनी है इकोनॉमी क्लास माइंडसेट, इकोनॉमी क्लास डिसिप्लिन, तब तो हमें साक्षात्कार प्राप्त होगा। लेकिन अगर हमें इकोनॉमी लाइफ मिली है तो उसमें हम बिजनेस क्लास माइंडसेट की कोई स्थिति नहीं। इसलिए अब तैयार, हमें मन में एक्स्ट्रा कचरा नहीं रखना, शरीर में एक्स्ट्रा कचरा नहीं रखना। एक्स्ट्रा कचरे की तो आदत है, इसलिए इतनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो, अननेसेसरी वेट जो तुम कैरी करते हो, माइंड में वेट है तो बॉडी में भी वेट, बॉडी में भी वेट है, तुम्हारी अलमारी में भी वेट है। तुम देखो तुम्हें एक्स्ट्रा लगेज कैरी करने की आदत, और फिर वही कार्बन वेट भी है, जरूरत नहीं है, आदत है। और अपने आप को कहते हो मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है। 5 रोटी की तुम्हारी हैसियत है, 25 ठूस रहे हो और अपने आप को कहते हो नहीं मुझे तो चाहिए, है मैं तो कमजोर, मुझे तो चक्कर आ जाएगा 25 रोटी की। तो जब तुम मेरे साथ 1990 माने करोगे तुम्हें दिखेगा तुम्हारी असली नीड क्या। तुम रिस्पेक्ट करोगे अपने स्पेस, तुम एप्रिशिएट करोगे अपने स्पेस, तुम खाली रखना पसंद करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि जितना कचरा मेरी जिंदगी में है उतना कम स्थान महादेव है, और जितना स्पेस मेरी जिंदगी में है उतना ज्यादा स्थान महादेव। इसलिए अपना माइंडसेट अच्छा है। मैं सिस्टम ही ऐसा बनाऊं, जितने लोग लाइव में साथ कर रहे हैं और 2 लोग लाइव कर रहे हैं, उनके लिए ऑप्शन होगा सिंक्रोनस से इस ऐप के बाद। अगर उस समय वो लाइव नहीं आ सकते तो ऐप पे सिंक्रोनस उसके इनकी 7-24 घंटे रहेगी, 10 घंटे बाद हो जाएगी। और तुम्हें प्रण करना है, संकल्प करना है, अनुष्ठान एक भी 24 घंटा व्यर्थ, ये तुम्हें सिखाए, ये भी सांस व्यर्थ हो, ये जीवन व्यर्थ। और साथ ही साथ 15 अगस्त से तुम्हारी त्रिपुरा ऐसे की साधना जो लोग हुआ है वो ये लोग मेरा आप सबके आगे